Hello, everyone. My name is Satyans, and I run a social media marketing agency in Mumbai. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डज एसएमए में वर्क इन इंडिया। और इस टॉपिक में मैंने कब से मैं बात करना चाहता था, क्योंकि इंडिया में बहुत कम क्रिएटर हैं, बहुत कम कोचेस हैं जो इंडियन एसएमएम के बारे में बात करते हैं। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इंडिया में कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में बहुत कम लोग हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो और ऑल दिस थिंग तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं कब से बात करना चाहता था, तो मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट किया था 2019 में। मैं 2019 से अपनी एजेंसी चला रहा हूँ और इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस के साथ काम किया और काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम किया। कुछ मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम किया और अभी भी हम लोग का इंटरनेशनल मार्केट में भी एक एजेंसी चला रहा हूँ मैं। मुझे इंडिया के बारे में बात करना था कि इंडिया में क्या ऐसे में काम करता है, डज एसएमए में वर्क इन इंडिया। सो ये वीडियो आपके इसी के बारे में है। तो सिंपल सा अगर आंसर अगर मुझे एक लाइन में देना है तो आंसर इज यस। हाँ, इंडिया में काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में मैं डिटेल में अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अब इंडिया में ऐसे में काम करता है। अभी सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है आपको, तो आप कंटेंट देखते हो, आप कोर्सेज लेते हो, आप बहुत सारे मेंटोरशिप लेते हो और आपको मोस्टली आपके जो कोचेस मिलते हैं वो इंटरनेशनल कोचेस मिलते हैं। कोई यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, बाहर के कंट्रीज के कोचेस होते हैं जो आपको, अब वो जो बिजनेस बताते हैं वो वहाँ के मेथड्स के हिसाब से बताते हैं, वो अपने मार्केट के हिसाब से बताते हैं। बट इंडिया में काम कैसे करता है, इंडिया में लोगों की साइकोलॉजी अलग है, माइंडसेट अलग है, यहाँ पे क्लाइंट्स अलग है, यहाँ के पेमेंट टर्म्स अलग होते हैं। बहुत सारा पूरा का पूरा एक मार्केट ही डिफरेंस हो जाता है इंडिया और हम लोग कंपेयर करें अदर कंट्रीज में। तो सो अब ये काम कैसे करता है? सो आंसर इज यस। अब आंसर इज यस तो कैसे? अब इंडिया में देखो यार, इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है, पहले कितना लोग, बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ जियो अभी कितने लोग काम करते थे इंटरनेट पे। उसके बाद धीरे धीरे ये नंबर्स काफी बढ़े हैं। फिर लॉकडाउन आने के बाद तो एक काइंड ऑफ सुनामी आ चुका है इंटरनेट वर्ल्ड में, ऑनलाइन बिजनेस में। तो काफी लोग जुड़े हुए हैं और इंटरनेट बिजनेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है। अभी तक सिर्फ सिटीज में ही थे, बट अभी गांव गांव तक लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं। इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी बढ़ा है। और जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देगा एसएमएमए को, कहीं ना कहीं बिजनेसेस को हेल्प की जरूरत रहेगी, चाहे वो छोटे बिजनेस हो चाहे वो बड़े बिजनेस हो। बट इंटरनेट पे जो भी ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस हैं उनको हेल्प की जरूरत होगी। इवन ऑफलाइन बिजनेसेस को भी मार्केट करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन इंटरनेट की जरूरत होगी। बहुत सारे कंपनीज, अभी बहुत सारे बिजनेसेस आने वाले हैं इंडिया में, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, अभी और लोग जुड़ेंगे तो काफी वाइड स्कोप है। काफी वाइड स्कोप है अगर मैं बात करूं इंडिया में एसएमएमए का। तो अभी सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूँ मैं कि बिजनेस कल्चर आफ्टर शार्क टैंक। अब कहीं ना कहीं ये हमको एक्सेप्ट करना है, कहीं ना कहीं हमको भी पता है ये बात कि शार्क टैंक आने के बाद इंडिया में बिजनेसेस का जो रुतबा होता है, जो पहले हम एक सेलिब्रिटी को एक सेलिब्रिटी की तरह मानते थे, या क्रिकेटर्स को सेलिब्रिटी मानते थे, या फिर लीडर्स पॉलिटिशियंस को सेलिब्रिटी मानते थे, आज के डेट में शार्क टैंक आने के बाद काइंड ऑफ हम बिजनेसेस को भी, बिजनेस ओनर्स को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी एक सेलिब्रिटी के तौर ट्रीटमेंट देते हैं। तो यस, आफ्टर शार्क टैंक आने के बाद बिजनेसेस का कल्चर काफी इंडिया में ग्रो हो रहा है, काफी इंडिया में और बिजनेसेस बनेंगे, लोग और स्टार्टअप्स करेंगे। और एटलीस्ट स्टार्टअप्स को मार्केटिंग की तो जरूरत होगी यार। जो भी बिजनेस हो, A to Z, आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, सबको मार्केटिंग की जरूरत है। बिना मार्केट किए कोई भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता है। तो बिजनेस का कल्चर काफी अभी इंडिया में ग्रो कर रहा है अभी, और इंडिया में काफी बिजनेसेस आएंगे, काफी बिजनेसेस बनेंगे। तो यस, उनको इस सर्विस की जरूरत होगी। थर्ड, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इंडियंस लुकिंग फॉर इंडियंस। अब ये सिंपल सी बात बताता हूँ, क्योंकि देखो अब हम लोग भी यहाँ से इंडिया में बैठ के, कोई पाकिस्तान में बैठ के, कोई बांग्लादेश में बैठ के, कोई फिलीपींस में बैठ के जो बिजनेसेस को वो टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं यूएस में, यूके में, यूरोप में, दुबई में। तो वहां पे तो ऑलरेडी काफी कंपटीशन है ऑलरेडी। प्लस बाहर के कंट्रीज के भी लोग वहां उस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। तो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ अगेन आपको अथॉरिटी बिल्डअप करनी है, आपको एक टफ कंपटीशन वाले कंट्री में फाइट करना है।
अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ, अगर इंडिया में किसी को अपनी मार्केटिंग करानी है, तो कोई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरे को कोई फ़िलीपींस से मैं डिज़ाइनर हायर करूँ, या मेरा कोई सोशल मीडिया मैनेजर पाकिस्तान से हो, या फिर मेरे वीडियो एडिटर कोई श्रीलंका से हो, कोई ऐसा नहीं चाहेगा। इंडियंस लुकिंग फॉर इंडियंस, इसका मतलब है कि आप जहाँ पे हो, आप अगर वहाँ के ही लोकल बिज़नेसेस को टाई अप करना स्टार्ट करो, टैप अप स्टार्ट करो, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। इंडियंस हमेशा इंडियंस के लिए ही देख रहे हैं कि कोई जो उनके बिज़नेस को समझ सकता है, जो उनके ऑडियंस को समझ सकता है, जो उनकी पब्लिक को समझ सकता है, वो उनका बिज़नेस को हैंडल करे। तो इंडियंस ऑलवेज़ लुकिंग फॉर इंडियंस। अगर मैं कंपेयर करूँ इस चीज़ को इंटरनेशनल मार्केट से, तो वहाँ कॉम्पिटिशन टफ है। वहाँ पे आपको अथॉरिटी बिल्डअप करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन पैसा है वहाँ पे, डेफ़िनिटली मैं डॉलर्स को या इंडियन रुपीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता। अगेन वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको। बट जो आपको आपको जो ईज़ी वे रहेगा क्लाइंट क्लोज़ करने का, वो इंडिया में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया से मोर लाइक इंडियन इंडियंस एंड भाई-भाई टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड होता है, ह्यूमन टच होता है, तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ को काम करता है। तो इंडियंस, दिस इज़ व्हाई इंडियंस शुड लुक फॉर इंडियंस। अब ये चीज़ें हो गई, डज़ दिस वर्क इन इंडिया? अगर मैं बात करूँ हाउ, अब जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था, उस समय कहीं न कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग लोगों को समझाना, अ, उस चीज़ उस बारे में, अगेन हम जो फर्स्ट मूवर थे इंडस्ट्री में, तो लोगों को समझाना पड़ता था कि मार्केटिंग क्यों करना है। समझ रहे हो ना? क्यों उनको ऑनलाइन स्पेस में आना, क्यों उनको बिज़नेस पे अपना डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी वो सारी चीज़ें जा चुकी है। अब लोग सामने से आते हैं कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग का सीखना है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करना है। तो पीपल आर ओपन टू इन्वेस्ट नाउ। पीपल नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, दे नो अबाउट द सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मैं बात करूँ 2019 से, तो काफ़ी बिज़नेसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। उस समय थोड़ा मुश्किल होता था, जो टिकट साइज़ होती थी, उस समय की काफ़ी कम होती थी, लोग 10,000 15,000 रुपए, बट अभी अभी उसी सेम सर्विसेज़ के लिए अगर हम 25-30,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, तो पीपल आर ओपन टू इन्वेस्ट। सो बिज़नेसेस काफ़ी अभी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने के मूड में है। इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, कोविड खत्म, आई मीन कोविड का जो लॉकडाउन्स थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, बिज़नेसेस ओपन है, बिज़नेस और ग्रो कर रहा है, बिज़नेस बढ़ रहा है। डिजिटल का भी रेवोल्यूशन आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग सबको करना है, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अगर आपको सिर्फ आपको अपने टारगेट ऑडियंस जाननी है, आपको टारगेट मार्केट जानना है, और आप वहाँ पे जाओ, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। सिंपल सी बात है, न्यू बिजनेसेस एवरीडे, हर दिन यहाँ पे नया बिजनेस चालू हो रहा है, हर दिन नए यहाँ पे क्रिएटर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, आपको नए नए इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। तो समझ रहे हो ना कि मार्केट यहाँ पे इंडिया में कितना बड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोज ही हैं, कुछ कॉन्स भी हैं जो मैं बात करना चाहूँगा। अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में पेमेंट का बहुत मच मच होता है, चिक चिक होता है, क्लाइंट्स के पीछे लगे रहो। इवन वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस करा है कि हाँ, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था, तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं होती थी कि पेमेंट के लिए मेरे को पेमेंट के लिए पीछे लगाना नहीं पड़ता था। चेक लेने जाओ, चेक कलेक्ट करो, किसी को भेजो, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी चीज़ें उस समय दिक्कतें आती थी। बट कहीं न कहीं अभी ऑलमोस्ट 4 साल करने के बाद, एजेंसी 4 साल, अभी पेमेंट्स के इश्यूज़ नहीं होते। अभी जो भी क्लाइंट्स है, क्लाइंट देख के समझ में आ जाता है कि हाँ यार, ये क्लाइंट कैसा है, ये पेमेंट का करेगा कि नहीं, इसका बिज़नेस क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, ये बिज़नेस काम करेगा कि नहीं। सो वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे आप उस चीज़ से ओवरकम कर लोगे। पेमेंट का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है इंडियन मार्केट में। अब मैं अगर बात करूँ, मैं कंपेयर करूँ, मैं टिकट साइज़ की अगर इंटरनेशनल मार्केट का और इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ, जो सर्विस हम लोग इंडिया में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विस देते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, हमारा एवरेज टिकट साइज़ होता है 25,000 टू 35,000 रुपीज़, जो हमको पर मंथ एक क्लाइंट को चार्ज करते हैं। अगर मैं सेम सेट ऑफ सर्विसेज जो यहाँ इंडिया में चार्ज करता हूँ, अगर मैं ये वही यूएस में चार्ज करूँ, तो डेफिनेटली मैं 1,200 डॉलर्स को मेरे को ईजिली मिल जाएगा। बट अगेन मेरे को वो क्लाइंट क्लोज करने में कितना मुश्किल होगा, मेरे को वहां तक पहुंचना में इतना टाइम लगेगा, मेरे को उस मार्केट में अथॉरिटी बिल्डअप करने में कितना टाइम लगेगा, ये सब भी चीज मायने रखती हैं। ये सब भी आपको मेजर करना है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, तो आपको उस टाइप का, उस मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, जो क्योंकि सामने जो बिजनेस चला रहा है, उसको उसके बिजनेस के बारे में पूरा पता है ऑलरेडी। ही और शी नोज अबाउट देयर बिजनेस मार्केट। सो आपको उनसे ज़्यादा पता होना चाहिए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे ये पता होना चाहिए। सो मेरे को कहीं ना कहीं जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं 3-4 महीने में जो वहाँ पे जाके मैं स्ट्रगल करके एक क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ, अगर मैं महीने में 3-4 महीने में सिर्फ मैं इंडियन फोकस करूँ, तो मैं आराम से
5 से 10 क्लाइंट मैं क्लोज कर सकता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर। सो इंडिया में क्लाइंट क्लोज करना ईजी है अगर आपके पास सिर्फ राइट मेथड है, अगर राइट ट्रैक पे हो और आपका जो क्लाइंट बेस है अगर वो सही है, आपका नीड सही है, तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। अब सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे लो बिजनेसेस है ना जो खुद से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अब ये मोस्टली वो लोग हैं जो सोलोप्रेन्योर्स है, जो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं, या उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा नहीं है, राइट। अगर मैं जैसे कि एग्जांपल से लेकर मैं बात करूँ, अगर जैसे कोई योगा टीचर है या फिर कोई ऑनलाइन कोच है, सो उन लोग का वो लोग मोस्टली अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट खुद ही कर लेते हो, खुद ही इंस्टाग्राम हैंडल कर लेते, खुद ही लीड जनरेट कर लेते हैं ऑल दिस थिंग। तो वो कहीं एक ना ही एक बात अलग होती है। बट अगर मैं किसी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, चलो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मुझे क्यों जाकर समझ में आया कि इस इंडस्ट्री को मैं आगे स्केल कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। सिंपल सा रीज़न यही था कि अगर कोई लाउंज है, कोई क्लब है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, ऑल दिस थिंग, अगर उसको अपनी खुद की मार्केटिंग करनी है, राइट, तो वहाँ पे भी एक काफ़ी हायरार्की होती है। ओनर्स हो गए, को फाउंडर्स हो गए, आपका मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी हायरार्कीज होती है। सेकेंड चीज़, अगर उनको अपना खुद का इन हाउस टीम बिठाना है, अगर खुद को उनका इन हाउस टीम बिठाना है, तो उनको एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, एक वीडियो एडिटर चाहिए। अब 3 जने की मैं कंपेरेटिवली अगर मैं यहाँ पे इंडिया में सैलरी कैलकुलेट कर लूँ, चलो 25,000 का भी मैं इन एन एवरेज पकड़ता, तो हर मंथ उनका 75,000 रुपीज़ का कॉस्ट आ गया। 75,000 रुपीज़ का कॉस्ट के ऊपर ऑफिस दो, कंप्यूटर दो, इंटरनेट दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, समझ रहे हो ना, फर्नीचर दो, डेस्क दो, टेबल दो, चेयर दो, उसके बाद उनको हॉलीडेज दो, इंश्योरेंस दो, मेडिकल दो, ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इन एवरेज में कैलकुलेट करके पूरे महीने का 3 जने की सैलरी एंड ऑल द एक्सपेंसेस कैलकुलेट करता हूँ, इट कम्स अराउंड 95 to 1 लाख रुपीज ईजिली हर महीने का। और उसके बाद भी उनको हॉलीडेज एंड ऑल दिस थिंग, तो काम कहीं ना कहीं, अगर वही सेम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लाउंजेस अगर इस चीज़ को आप आउटसोर्स कर देते हो, तो एक एजेंसी उनसे चार्ज करती है 25 से 35 हज़ार रुपए। तो उनको अपना इन हाउस टीम बिठाने से बेहतर लगता है कि उस चीज़ को आउटसोर्स करना। यही एक पॉइंट था जो मेरे को समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री में मैं आगे जा सकता हूँ। अब मैं उस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा कि जहाँ पे लोग खुद ही काम सीख के 2-3 महीने तुमसे कराए और उसके बाद वो काम खुद से करने लगे। या मैं उस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि जहाँ पे वो दे कैन अफोर्ड टू हैव देयर ओन इन हाउस टीम। अगर मैं बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ की बात करूँ, फिनटेक कंपनीज़ की बात करूँ, वो आउटसोर्स नहीं करेंगे। वो बहुत स्पेसिफिकली सर्विसेज़ के लिए आउटसोर्स करेंगे किसी और को, लाइक इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग हो गया या क्रिएटर मार्केटिंग हो गया। इस सब चीज़ों के लिए वो आगे आउटसोर्स करेंगे। बट जो उनका जो कोर सर्विस होगा, उनका जो मैनेजमेंट हो गया, उनका जो एड्स हो गया, लीड्स हो गया, उसके लिए वो इन हाउस टीम ही प्रेफर करेंगे। तो इसके कारण आपको भी अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसे ही देखना है। अगर आप इंडिया में, डेफिनेटली इंडिया में एसएमएमए का काफ़ी स्कोप है, अभी ये काफ़ी ग्रो करने वाला है। आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना भी है ना, मैं सिंपल सा बात बताता हूँ कि आप पहले इंडिया में ना 10 क्लाइंट सर्व करो, 10 क्लाइंट क्लोज करो विद इन अ ईयर, उनको सर्व करो, आपको ऑलमोस्ट 50 to 60% बिजनेस ऐसे ही आ जाएगा कि काम कैसा करता है। उसके बाद आप इंटरनेशनल जाओ, तब आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास स्किल भी होगा, आपके पास नॉलेज भी होगा, तब आप इंटरनेशनल जाके तोड़ के फोड़ के आपको अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसएमएमए के बारे में। अभी और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अभी और कंटिन्यू मैं भी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो और आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।